नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से थोड़ी दूरी बना के रखने में पसंद करते हैं। यानी पेरेंट्स की रोक टोक, पेरेंट्स का बार बार ये पूछना कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या खाया, खाना खाया कि नहीं वगैरह, जो नॉर्मल सी बातें हैं वो उनको पसंद नहीं आती। उनको लगता है कि पेरेंट्स का इंटरफेरेंस हो रहा है उनकी लाइफ में। क्या साइकोलॉजी है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इस तरीके से दूर होते जा रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट जिससे कि हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप एज अ फ्रेंड बन जाए और दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि देशपांडे। डॉक्टर अंजली देशपांडे एक मानी हुई साइकेट्रिस्ट हैं और कई सालों से प्रैक्टिस कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टीन एज की प्रॉब्लम्स को ये बखूबी निभाना जानती हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। अपना खुद का अस्पताल चलाती हैं थाने में। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों के बीच में और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहे। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू अवर शो सरल। थैंक यू सो मच रचना जी। डॉक्टर, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारा जो स्पेशली टीन एज जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस अपने पेरेंट्स का पसंद नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा क्या एनवायरनमेंट अडेप्ट करना चाहिए या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि बच्चों के और उनके बीच में कंपैटिबिलिटी या बोले रैपो बहुत अच्छा रहे? ओके, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है आजकल। ये हर बच्चा आके बोलता है कि पेरेंट्स हमारे लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं। तो ये इंटरफेरेंस हमारे टाइम पे नहीं था। देयर वाज ऑलवेज एन इंटरफेरेंस, बट क्या था ना, वी वर ऑलवेज ग्रोन अप विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन अराउंड अस। जैसे कि हमारे घर में आजकल आप देखो कि हर बिल्डिंग में ना दरवाजे बंद होते हैं, किसी का दरवाज़ा किसी के लिए खुला नहीं है। हम जब छोटे थे ना तब खुले रहते थे दरवाजे। आजू बाजू में के घर में, नेबर्स के घर में क्या चल रहा है ये उनको पता रहता था। आज बाजू के घर में क्या पक रहा है वो पता रहता था। आज है ना, वो आंटी ने ना ये बनाया, मैं वहाँ जाके खाना खाता हूँ। आज ये आंटी ने ये बनाया, मैं यहाँ पे जाके खाना खाता हूँ। इट वॉज अ वेरी ओपन एनवायरनमेंट एंड इट वॉज नॉट न्यूक्लियर फैमिलीज, दे वर ऑल जॉइंट फैमिलीज, जहाँ पे दादा दादी रहते थे, काका काकी रहते थे, बच्चे थे, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, एवरीबडी यूज्ड टू बी टुगेदर। तो ये इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम इतना आता नहीं था बिकॉज बच्चे आपस में बढ़ते रहते थे। सो एवरीबडी न्यू व्हाट एवरीबडी वाज डूइंग। आजकल ऐसा नहीं है। तो बच्चे जो होते हैं ना, उनके पास डिवाइस ज़्यादा रहता है। दे डोंट प्ले आउटसाइड, दे डोंट गो आउटसाइड। तो इनके पास डिवाइसेस बहुत होते हैं। तो दे आर वेरी क्लोज और वो अपने रूम में बैठे रहते हैं। रूम में क्या करते हैं पेरेंट्स को पता नहीं रहता। तो पेरेंट्स का पॉजिटिवनेस जो रहता है वो बढ़ता रहता है। सो व्हाट द पेरेंट्स डू इज कॉन्स्टेंटली नॉक ऑन देयर रूम्स। क्या कर रहे हो, बाहर आओ, खाना खाओ। दे कांट एक्सेप्ट द चाइल्ड्स प्राइवेसी बिकॉज बच्चे भी आजकल बाहर नहीं आते। तो ये गलती किसकी है ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये पेरेंट्स की गलती है कि उनको इतने कम उम्र में फ़ोन दे दिया, विच इज़ अ नेसेसिटी, क्योंकि बच्चे भी आजकल बाहर जाते हैं। बाहर का दुनिया आजकल पहले जैसा नहीं रहा। सो वी हैव टू गिव देम अ फ़ोन। लेकिन फ़ोन दिया तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। सो वॉट दे डूइंग विद द फोन इज ऑल्सो वी हैव टू मॉनिटर। एट द सेम टाइम मॉनिटर करने के बावजूद वी हैव टू ऑल्सो से कि नहीं, हम लोग मॉनिटर तो नहीं कर रहे, दे कैन यूज द फोन हाउ दे वांट। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है हमको पता रहता है कि नहीं बाबा, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं फ़ोन पे, क्या दिखते रहते हैं, गलत उम्र में गलत चीज़ें देख लेते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स टू मॉनिटर। तो ये चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाते क्योंकि बच्चों ने तो देखा ही नहीं है हम कैसे जिए बचपन से। हम लोग ने कैसे जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे, हम लोग कैसे साथ बैठते थे, साथ में खाना खाते थे। अब कैसे ना, पेरेंट्स भी कंटिन्यूसली आप देखो तो व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं। मम्मी एक अपने रूम में रहती है, पापा अपने रूम में रहते हैं। सो दे ऑल्सो हैवंट सीन द मिंगलिंग टुगेदर। अगर उन्होंने मिंगलिंग नहीं देखा है तो उनको भी मिंगल करना नहीं आता। वो भी सबके साथ नहीं बैठते। मम्मी बैठती है टीवी के सामने खाना खाते हुए, पापा बैठते कहीं और, वो जब आते हैं वो खाना अपना खाते हैं, तो बच्चा जब आता है वो अपना खाना खाता है। तो फैमिली डजंट सिट टुगेदर इवन टू हैव डिनर। एवरीबडी इज ईटिंग एट देयर ओन टाइम्स, देयर इज नो टुगेदरनेस। तो इसके वजह से इंटरफेरेंस ज़्यादा होने लगा है बिकॉज दे फील कि हर चीज़ में मम्मी डैडी पूछते रहते हैं हमको कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम मोबाइल पे भी बैठे तो ज़्यादा तो क्या देख रहे हैं, मम्मी पापा को क्या करना है, हम क्या देख रहे हैं। बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट द इम्पोर्टेंस, वो फ़ोन जो दिया गया है दैट इज़ ओनली फॉर अ नेसेसिटी, लेकिन वो अभी लग्जरी बन गया है और हर चीज़ को फिर हमको पूछना पड़ता है उनको बिकॉज वो तो आके बताते नहीं है। सो देन दैट इज़ वॉट दे थिंक हैज़ बिकम एन इंटरफेरेंस। So what should the parents do to avoid this type of situation? I think it is very important for the parents to be transparent with the children, for the children to be transparent with them. अगर आप अपना फ़ोन कंटिन्यूसली लॉक करोगे तो बच्चे भी लॉक करेंगे। वो आप ही सिखा रहे हो बच्चों को।
आपके पास इतना कुछ है फ़ोन पे छुपाने के लिए, तो बच्चा भी छुपाएगा. यू हैव टू मेक द ट्रांसपेरेंसी ओपन. यू हैव टू कीप इट ओपन. मैं मेरा फ़ोन खुला रखता हूँ. माई चाइल्ड कैन टेक माई फोन एनी टाइम एंड सी माई फोन. द मदर एट द सेम टाइम ऑल्सो शुड नॉट बी सिटिंग ऑन व्हाट्सएप ऑल द टाइम. Automatically the child knows if my parents have opened their phones to me, I should also open my phone to my child, to my parents. In the same way, अगर आपका रूम कॉन्स्टेंटली बंद है, you're talking to your friends, you're talking to your people, छुप छुप के आप सब कुछ कर रहे हो, तो बच्चे भी वही करेंगे. You have to keep an open relationship in the house. Talk like a friend to your child. Automatically आपका communication जो है वो बढ़ेगा. Learn to eat together. Wait for each other for dinner, जो आजकल होता नहीं है. Everybody is eating at their own times. They always say, na, it was a thing of the past that a family that eats together stays together. And इतनी छोटी छोटी बातों पे ना इतना इम्पोर्टेंस रहता है जो हम लोग भूल चुके हैं. राइट. इट हैज़ बीन सेम कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है, जैसे अभी आपने कहा कि अपने आप में रहना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ओपन नहीं होना चाहते हैं. और यही नहीं, बहुत बार ऐसा देखते हैं कि सिबलिंग के साथ भी वो लोग बहुत ओपन नहीं होते. फ्रेंड्स के ही साथ में उनको सब कुछ लगता है. फ्रेंड ने बोला तो वो राइट है, पेरेंट्स ने बोला तो वो रॉन्ग है. तो वो एक मतलब एडमेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप आ जाता है. कहीं ना कहीं वो खिंचातानी हो जाती है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में. तो ये गैप को कैसे फिल कर सकते हैं? When a parent is constantly pointing fingers at the child कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा करना चाहिए. If you keep constantly pointing out your finger to the child, ना, the child is not going to take it very well. किसी को भी ये जो उंगली है ना, ये किसी को नहीं पसंद है. If you're going to constantly tell me what I should do, I am not going to like it. It has to be a family. You have to ask him things, you have to learn things from him. आपको उसको ये भी दिखाना है कि सिर्फ हम आपको बताते नहीं है, आपकी भी experiences हमको important है. You have to sit together, talk together. How many families today go out for outings only on themselves? मतलब सिर्फ हम लोग जाएं, कोई और नहीं. Families going for outings, talking to each other. Parents ना सिर्फ advice करते हैं. Advice is not everything. You have to talk to the child, listen from the child, learn from the child. When the child feels, you know, my daddy listens to me, he understands what I am going through, the communication is definitely better, and then they become friends more than a parent and a child relationship. You know, nowadays it has been seen कि बच्चे ना बहुत जल्दी ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. And they hide many things from their parents. They also do robbery at home, चोरी करके, बिकॉज ड्रग्स महंगे होते हैं. दे आर ट्राइंग टू गो इन अ रॉन्ग पाथ वेरी इजीली. सो हाउ कैन यू स्टॉप अ चाइल्ड इफ सपोजिंग आपका बच्चा ऑलरेडी गलत जगह पे चला गया और आपको ये रियलाइज हो गया है कि हाँ मेरा बच्चा एक गलत रास्ते पे जा रहा है. तो हाउ कैन अ पेरेंट कंट्रोल तो कर नहीं सकते. सो व्हाट एक्शन और हाउ द पेरेंट शुड डील विद दिस सिचुएशन? I think this is a very long topic. Drug abuse itself is a very big topic. I can only give you a few points to how to find out that a child is getting into a bad habit. उसका है ना पर्सनैलिटी पहले तो बहुत डिस्टर्ब होगा. सेकेंडली चिड़चिड़पना बहुत आ जाएगा बच्चे में. उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी. नॉर्मली व्हेन अ चाइल्ड स्लीप्स एट 11 o'clock, 12 o'clock, you will start seeing the child awake all through the night. वो है ना आजकल 2-3 बजे सोने लगा है, वो सो नहीं रहा है, या तो फिर सवेरे उठने के बाद फ्रेश नहीं है, आंखें उसकी धुंधली धुंधली से हो रही है, उसके डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं. He is getting very irritable for small things. He is not eating food. He is eating only one meal a day. These are all alarm signs कि बच्चा कुछ तो बाहर खा रहा है या कुछ तो कर रहा है that he should not be doing. These are signs that you should be looking for. More openly is हमेशा ना when we talk about a lie, जब बच्चे झूठ बोलते हैं, ये झूठ क्यों होता है? It is very important how a parent behaves, reacts to his actions. जब आपके रिएक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब आप चिल्लाते हो बच्चों पे, जब आप डांटते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर इन्वाइटिंग अ लाई नेक्स्ट टाइम. मतलब क्या? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर बच्चा आके एक ग्लास तोड़ता है घर में, द मदर्स रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. द मदर सेज अरे इट्स ओके, ग्लास टूटा है ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगले बार आप संभाल के बैठो. नेक्स्ट टाइम ही विल अगेन ब्रेक अ ग्लास, बट ही विल डेफिनेटली टेल यू इफ यू हैव अंडरस्टूड हिम द फर्स्ट टाइम. अगर आपने पहले बार उसको डांट के ये बोला होता कि ये आपने ग्लास तोड़ा, दिस इज नॉट राइट, और आपने उसको मारा होता और डांटा होता, तो अगले बार ग्लास तोड़ने पे आपको बताएगा, बिकॉज ही स्कैर्ड ऑफ योर रिएक्शन. सो योर रिएक्शंस टुवर्ड्स हिज एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कितने प्यार से उसको समझाओगे या समझोगे,
That is very important for a child's reaction. Thank you so much, doctor. You have given such a nice, advice to the parents. I would not say advice, but nice suggestions to the parents. And I'm sure आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे टीन एज में हैं, और हमारे मेजॉरिटी पेरेंट्स जो हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, ये हम जानते हैं. सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, नए लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे. इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फिर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो. थैंक यू सो मच.